नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मन चांसलर शोल्ज। पीएम मोदी के साथ होगी बातचीत। शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद। शक्तिशाली तूफान दाना का प्रकोप, 150 ट्रेनें रद्द, 10 लाख लोग किए शिफ्ट। आज चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका। अमृतसर में गैंगस्टरों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, सोडा कारोबारी के घर पर की थी फायरिंग, एक आरोपी जख्मी। और अब समाचार विस्तार से। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उनकी व्यापार, हरित ऊर्जा, द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक चर्चा होगी। शोल्ज इससे पहले बीते साल 2 बार भारत यात्रा पर आए थे। वे बीते साल फरवरी में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा और सितंबर में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शोल्ज कल 25 अक्टूबर को 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान चांसलर शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। संपूर्ण सरकारी फ्रेमवर्क IGC के तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में चर्चा करते हैं और विचार विमर्श के नतीजों पर प्रधानमंत्री और चांसलर को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दोनों नेता कल 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आज सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी शुभम कुमार को बंटागुड़ गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी और मजदूर के हाथ में गोली लगी। शुभम को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पता चला है कि दोनों तरफ से लगभग 30 से ज्यादा राउंड फायर हुए हैं। एक गैंगस्टर की टांग में गोली लगी है, जिसके बाद उसके साथी अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन बदमाशों ने सुंदर नगर इलाके में रहने वाले सोडा कारोबारी जसदीप सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। वारदात के बाद गोली चलाने वाले को भी जिम्मेदारी सटनोशहरा पुर्तगाल में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुर का राइट हैंड है। वारदात के बाद से पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। इन बदमाशों के न्यू अमृतसर के पास होने के लोकेशन पता चली थी और इसके बाद पुलिस ने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी और जैसे ही आरोपित बाइक पर सवार होकर शहर से बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने इन्हें तारावाला पुल के पास घेर लिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ पहुंचे। नहर ਦੇ दोनों आज चक्रवाती तूफान दाना के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका है। इस तूफान को देखते हुए भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल ने एहतियाती कदम उठाए हैं। समुद्र में जान माल की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तटरक्षक बल स्थिति पर पूरी नजर रख रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में मछुआरों और नाविकों को लगातार मौसम की चेतावनी और सुरक्षा सलाह दी है। मछुआरों से तुरंत तट पर लौटने का आग्रह किया गया है और भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल ने अपने जहाज और विमान तैनात कर दिए हैं जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर काम जारी है। वही तूफान के कारण आज और कल कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। बैठक में सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी मंथन होगा। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि बैठक में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों को लेकर सहमति बनाई जाएगी। सर्वसम्मति से नाम तय किए जाने के बाद ही कल 25 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान दोनों पदों पर चुनाव की रस्म अदायगी की जाएगी।
पंजाब के मोगा में एक ऐसा मामला सामने है जहां मोगा के थाना कोटी से खां में तैनात एसएचओ अर्शप्रीत कौर ग्रेवाल सहित 5 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ग्रेवाल पर नशा तस्कर की मदद करने के इल्जाम लगे हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर को अफीम बरामदगी के मामले में दर्ज किए केस में आज तो अब नया मोड़ आ गया, जब अर्शप्रीत कौर खुद मामले में नामजद आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ सोनू के भाई और बेटे को बचाने के मामले में लाखों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में घिर गई। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर को दर्ज मामला जिसमें 2 किलो अफीम दिखाई गई और अमरजीत सिंह सोनू को नामजद किया गया, परंतु असलियत में उसके भाई मनप्रीत सिंह और बेटे गुरप्रीत सिंह भी साथ थे, जिसमें 3 किलो अफीम बरामद हुई है। इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर ग्रेवाल, मुख्य मुंशी गुरप्रीत सिंह कोटिन से खां और राजपाल सिंह, मुख्य मुंशी पुलिस चौकी बलखंडी ने आपस में मिलकर किसी व्यक्ति के माध्यम से 8 लाख रुपए में सौदा तय कर 5 लाख रुपए हासिल किए और मामला अमरजीत सिंह पर कर दिया। इस मामले में थाना कोटिन से खां में अब एसएचओ अर्शप्रीत कौर ग्रेवाल, हवलदार गुरप्रीत सिंह, हवलदार राजपाल सिंह, मनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहराइच जिले में ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के मामले में रविवार को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक विस्तृत जवाब दाखिल नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि क्या राज्य के अधिकारी आदेश की भावना को नहीं समझ पाए। पीठ का मानना था कि उन्होंने मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह से सड़क पर लागू होने वाले श्रेणी और मानदंडों के बारे में सभी निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था, लेकिन जनहित याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति जताई जा रही है। पीठ ने सीएससी को अदालत की रजिस्ट्री में जनहित याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति दर्ज करने को कहा और सुनवाई 4 नवंबर तक टाल दी गई। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सपा सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर वार्ता हुई और सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बताते हैं कि राहुल और अखिलेश की वार्ता के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया गया। बता दें कि यूपी में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। अखिलेश यादव ने राहुल से फोन पर वार्ता के बाद स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे मैसेज भेजने वाले मामले में मुंबई पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जमशेदपुर के सब्जी विक्रेता के तौर पर हुई है। बता दें कि बीते सप्ताह मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर अभिनेता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एक धमकी भरा मैसेज आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर की स्थानीय पुलिस की मदद से जांच की और मैसेज भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने झारखंड में धमकी भरे मैसेज आने वाले नंबर को ट्रैक किया और आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि एक अन्य टीम गुवाहाटी गई थी और अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मैसेज भेजने वाले का पता लगाने के लिए जाल बिछाया, लेकिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उसी मोबाइल फोन नंबर से धमकी के बाद शख्स के माफी मांगने के संदेश भी मिले। संदेश में लिखा गया था कि गलती से ऐसा हुआ। बता दें कि अभिनेता सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।